एक छोटे से गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक अनोखी दुकान थी। बंदर की पंक्चर की दुकान। इस दुकान का मालिक था चंचल और होशियार बंदर, जिसका नाम था चिंकू। चिंकू कोई साधारण बंदर नहीं था। उसे बचपन से ही चीजें ठीक करने का शौक था। एक दिन उसने देखा कि जंगल के जानवरों की साइकिल, रिक्शा और छोटे छोटे ठेले अक्सर पंक्चर हो जाते हैं और उन्हें ठीक करवाने के लिए दूर शहर जाना पड़ता है। तभी चिंकू ने सोचा, क्यों न मैं ही यहाँ पंक्चर की दुकान खोल लूं। बस फिर क्या था। अगले ही दिन उसने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटी सी दुकान तैयार कर ली। उसने पुराने टायर, हवा भरने का पंप और कुछ औजार जुटा लिए। पेड़ के तने पर एक बोर्ड टांग दिया, चिंकू बंदर पंक्चर वाला। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे। सबसे पहले आया खरगोश बबलू, जिसकी छोटी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था। चिंकू ने फुर्ती से टायर निकाला, छेद ढूंढा और उसे चिपका दिया। बबलू बहुत खुश हुआ और बोला, वाह चिंकू, तुम तो कमाल हो। फिर तो रोज नए नए जानवर आने लगे। हाथी मोटू अपने बड़े ठेले का टायर लेकर आया, तो कभी हिरन सोनू अपनी तेज रफ्तार साइकिल लेकर। चिंकू सबका काम ईमानदारी से और जल्दी करता था। एक दिन जंगल में तेज बारिश हुई। रास्ते कीचड़ से भर गए और बहुत से जानवरों के टायर खराब हो गए। सब चिंकू की दुकान पर पहुंच गए। इतनी भीड़ देखकर चिंकू पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने दोस्तों गिलहरी गिन्नी और तोता टिंकू को मदद के लिए बुलाया। गिन्नी हवा भरने लगी और टिंकू ग्राहकों को लाइन में लगाने लगा। मिलकर सबने दिन भर मेहनत की और एक एक करके सभी के पंक्चर ठीक कर दिए। शाम को जब काम खत्म हुआ तो सभी जानवरों ने चिंकू की बहुत तारीफ की। हाथी मोटू ने कहा, अगर तुम नहीं होते तो हम सबको बहुत परेशानी होती। चिंकू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों की मदद करना ही असली खुशी है। उस दिन के बाद चिंकू की दुकान और भी मशहूर हो गई। दूर दूर से जानवर अपने टायर ठीक कराने आने लगे। लेकिन चाहे जितनी भी भीड़ हो, चिंकू हमेशा मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करता। इस तरह बंदर की पंक्चर की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि पूरे जंगल की मदद करने वाली एक खास जगह बन गई।